ये रोचक कहानी है कीट पतंगों के न्यायालय की, जिसमें न्यायाधीश थे ततैया। जब भी मोहल्ले में कोई भी विवाद उत्पन्न होता था, कोई भी झगड़ा उत्पन्न होता था, चाहे वो तितलियों के बीच में हो, चाहे वो मक्खियों के बीच में हो, या मधुमक्खियों के बीच में हो, या किसी अन्य कीट पतंगों के बीच में क्यों ना हो, वो सीधा न्यायालय पहुंच जाते थे, जिसके न्यायाधीश थे ततैया। सभी कीट पतंगों को ततैये के न्याय पे बहुत ज़्यादा भरोसा था और वो उन्हें बहुत मानते भी थे। एक बार की बात है, एक बड़े से नीम के पेड़ पे मधुमक्खियों ने अपना छत्ता बनाया था। बड़ी मेहनत से वो फूलों का रस इकट्ठा करके शहद के रूप में उस छत्ते पे रखते और ज़्यादा शहद इकट्ठा करने के लिए एक दिन वो पास के फूलों के बगीचे में गए और इसी बात का फ़ायदा उठाकर कुछ मक्खियाँ भिनभिनाती हुई उस छत्ते पे जा पहुंची। बाद में जब दिन के अंत में मधुमक्खियां अपने छत्ते पे वापस आई तो मक्खियों ने उन्हें रोका और कहा कि ये छत्ता हमारा है, हमने इसे बनाया है और इसमें रखा शहद भी हमारा है, इसीलिए आप लोग यहाँ से चले जाइए। ये सुन के मधुमक्खियों को बहुत गुस्सा आया और दोनों पक्षों में बहुत झगड़ा भी हुआ। अंत में उन दोनों पक्षों ने ये सोचा कि हमें अपने समस्या का समाधान न्यायालय में मिलेगा और इसीलिए वो दोनों पक्ष ततैये के न्यायालय में जा पहुंचे। हालांकि ततैये को पहले से ही मालूम था कि मक्खियां कभी भी छत्ता नहीं बना सकती, लेकिन चूंकि वो न्यायाधीश थे इसलिए दोनों पक्षों की बात सुनना उनका कर्तव्य था। इसीलिए उन्होंने दोनों पक्षों को बराबर का मौका दिया और उन दोनों की बातें सुनी। दोनों पक्षों की बात ध्यानपूर्वक सुनने के बाद ततैये ने कहा, मैं चाहता हूँ कि दोनों पक्ष उसी नीम के पेड़ पे अलग अलग टहनियों में एक एक छत्ता बनाए और फिर मैं उन दोनों छत्तों के आकार और उनमें मौजूद किए गए शहद को चख के ये बताऊंगा कि विवादित छत्ता असल में किसका है। ततैये की बात सुन के मधुमक्खी ने तुरंत उनकी बात मान ली, लेकिन मक्खियाँ साफ मुँह कर गई। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बड़ी मेहनत से हमने ये छत्ता बनाया है, बड़ी मेहनत से हमने इसमें शहद इकट्ठा किया है। अब दोबारा से छत्ता बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हम नहीं बनाएंगे। मक्खियों की बात सुनते ही ततैये ने कहा, चूंकि मधुमक्खियों ने नए छत्ते बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया और मक्खियों ने इसे अस्वीकार किया, इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि विवादित छत्ता मधुमक्खियों द्वारा ही बनाया गया था और इससे ये भी साबित होता है कि मक्खियाँ जबरन चोरी छुपे उस छत्ते पे जाके अपना अधिकार जमा रही थी। इसीलिए उन्हें विवादित छत्ते को 1 घंटे के अंदर ही खाली करना होगा और ये इस न्यायालय का आदेश है। मक्खियों को ये बात बहुत बुरी लगी, उनकी बहुत बेइज्जती हुई और वो चुपचाप वहाँ से निकल लिए और इस तरह से मधुमक्खियों को अपना छत्ता पुनः मिल गया।